नमस्कार दोस्तों, एक और नए स्टॉक के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में बात करूंगा एक ऐसे शेयर की जो काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे दिखाई देता है। तो देखिए, इस कंपनी ने अच्छा खासा चक्रव्यूह यहाँ पर रच लिया है और इसके बीच में जो भी आ जाएगा उसका अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि आप सभी को बता दूं, मैं जिस शेयर की बात करूंगा और जिस प्रोसेस की बात करूंगा उसे बाय बैक यहाँ माना जाता है, बाय बैक बोला जाता है। और देखिए, बायबैक होता क्या है, इस पर मैंने हमेशा आपके साथ डिस्कस किया है। जब भी कोई बायबैक मार्केट में आया है तो मैंने उस पर वीडियो बना के आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर क्लियर किया था। तो देखिए, आज की बात करूंगा तो डिटेल में मैं ये प्रोसेस आपको नहीं बताऊंगा। बस यहाँ बात करते हैं बायबैक क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। आपको बता दूं तो कंपनी अपने शेयर अगर रिटेल निवेशकों से खरीदना चाहती है, क्यूआईबी निवेशकों से खरीदना चाहती है, तो खुद बायबैक लाती है और बायबैक का प्राइस हमेशा अपने शेयर प्राइस से काफी ज्यादा यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए, इसके जरिए कंपनी अपनी होल्डिंग, अगर मैं बात करता हूं प्रोमोटर होल्डिंग की, तो वो अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ जाती है। जो कंपनी के प्लेज होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर शेयर की बात करूंगा तो ये अपने प्लेज इससे कम करना चाहेंगे और जब भी कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, बोनस नहीं देती है, तब वो अपना बायबैक लेके आती है और अपने निवेशकों को, अपने होल्डर्स को अच्छा खासा फायदा इससे दे देती है। तो देखिए, काफी अच्छा प्राइस इन्होंने सेट किया था, 350 रुपए का शेयर, लगभग 700 रुपए का फ्लोर प्राइस इन्होंने डिसाइड किया था। तो क्या आप लोगों ने इसमें अप्लाई किया है? तो क्या आप लोग इसमें फंस गए हैं? इस पर मैं डिस्कस करूंगा। इसके टारगेट क्या होंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शेयर का नाम क्या है? बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हमेशा की तरह कुछ एनालिसिस इस पर करते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2500 करोड़ का हमें दिखाई देता है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी की ये कंपनी है। करीबन 46 रुपए के करीब इसका अर्निंग पर शेयर दिखाई देता है। 8.5 रुपए के करीब इसका पीई दिखाई देता है, जो इंडस्ट्री पीई से काफी कम है। काफी शानदार ये पैरामीटर मैं मान के चलता हूं। देखिए, लगभग 200 के करीब इसकी बुक वैल्यू दिखाई देती है। 29% की डिलीवरी हुई है। आपको बता दूं तो कोई तरह का डिविडेंड ये कंपनी पे नहीं करती है और इसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपीज के करीब हमें दिखाई देती है। देखिए, पिछले 2 3 4 साल की अगर बात करूं तो इसे मार्केट में लिस्ट होने में मात्र 4 या 5 साल हुए हैं। तो कंपनी ने मात्र 2 बार डिविडेंड दिया है। पिछले 3 4 साल से कंपनी ने एक भी रुपए का डिविडेंड नहीं दिया है, ना अभी तक बोनस दिया, ना शेयर अभी तक स्प्लिट हुआ। तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आने वाले दिनों में कंपनी बोनस दे सकती है, डिविडेंड दे सकती है और ऐसे बायबैक इशू भी लाती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो आपको बता दूं तो कंपनी की ईपीएस ग्रोथ, मतलब अर्निंग पर शेयर काफी शानदार हमें दिखाई दे रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मार्जिन हो, कंसिस्टेंटली हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करूं जो हमेशा से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कंपनी पर कोई तरह का कर्जा नहीं है, काफी कम कर्जा में इसे मान के चलता हूं। कंपनी लो डेट हमें दिखाई देती है। कंपनी की बात करूं डेट नेट प्रॉफिट की तो आपको बता दिया, पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, क्वार्टरली परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो सेल्स और टोटल इनकम में हमें यहां पर गिरावट दिखने को मिल रही है, पर वही अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की तो वो अच्छा खासा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, इस क्वार्टर में काफी बड़े बड़े कंपनी ने यहां पर बुरे नतीजे यहां पर दर्ज किए हैं और उसके बावजूद भी इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले कुछ सालों से मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। जैसे कि आप देख रहे दोस्तों, सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें इसमें देखने को मिली है पिछले 3 साल से। वही अगर बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो काफी शानदार ये बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो इसमें भी हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखने को मिली है। नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं जो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इनका काफी शानदार हमें पिछले 3 साल से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको पॉइंट आउट आप करते चलिए, इसको नोट आप करते चलिए। आप
क्योंकि मेरा पॉइंट क्या है और आप लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूं ये आपको पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो है फाइनेंशियल रेशोस। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, मार्च 19 के कंपेयर में अगर मैं 20 के रेशो आप लोगों को बताता हूं तो ईपीएस अच्छा खासा यहां पर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू में हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखने को मिली है। फेस वैल्यू मात्र 10 रुपए के करीब है। मार्जिन रेशो अच्छे खासे यहां पर बढ़ चुके हैं। तो सारे पैरामीटर में इसके प्लस मान के चलता हूं। वही अगर मैं बात करता हूं रिटर्न रेशोस की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, मतलब कंपनी ने इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे अपने इन्वेस्टर को कितने रिटर्न्स दिए, तो लगभग 21% का ये हमें दिखाई देता है, जो पिछले साल के कंपेयर में अच्छा खासा यहां पर बढ़ा है। आरओसीई की बात करूं मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, यहां हमें गिरावट दिखने को मिली है। पर आरओए की अगर बात करूं रिटर्न ऑन एसेट की, तो अच्छा खासा ये बढ़ चुका है। देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो 0.00 हमें दिखाई देता है। कोई तरह का डेट इस कंपनी पर नहीं है, डेट फ्री कंपनी में इसे मान के चलता हूं। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोमोटर होल्डिंग हमें कंसिस्टेंटली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्लेज की बात करूं तो प्लेज यहां पर धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए बायबैक जैसे ही इनका खत्म हो जाएगा और मार्केट में आ जाएगा, तो वही उसके जरिए इसके प्लेज शेयर भी हमें जीरो दिखने को मिल जाएंगे। वही अगर मैं बात करता हूं एफआईआई होल्डिंग की, तो अच्छा खासा निवेश इन लोगों ने कर रखा है। डीआईआईएस ने लगभग 20% की हिस्सेदारी जो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। आपको बता दूं म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी मतलब करीबन 5% से अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में यहां पर बढ़ाई है। तो इस पॉइंट को आप स्टार करके रख दो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। देखिए कंपनी के बायबैक की अगर मैं बात करता हूं तो ये 4 अगस्त को मार्केट में आ चुका था। 17 अगस्त को ये यहां पर क्लोज हो जाएगा, मतलब आज की 14 अगस्त और 3 दिन के बाद ये मार्केट में क्लोज हो जाएगा। तो आज तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको करना क्या है ये मैं आपको बता ही दूंगा। लगभग 220 करोड़ का बायबैक अमाउंट ऑफर इन्होंने जारी किया है। 31 लाख शेयर्स का बायबैक ये लोग करेंगे 10 रुपए की फेस वैल्यू से। और जो भी इसकी डेट है दोस्तों, इसकी रिकॉर्ड डेट, जिनके भी पास लगभग 3 जुलाई के करीब इनके शेयर होंगे उन लोगों को यहां पर अप्लाई करने का चांस मिल जाएगा। बात करूंगा इसके लिस्टिंग की, तो लगभग 26 अगस्त के करीब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, 350 रुपए का शेयर ये लोग 700 रुपए में यहां पर बायबैक लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि आपको बता दूं, कंपनी की वैल्यू खुद प्रमोटर की अगर मैं बात करूं तो इनको करीबन 700 रुपए की दिखाई दे रही है, जो एक कंपनी की बेस्ट प्राइस में मान के चलता हूं। देखिए दोस्तों, मतलब इतने कम प्राइस पर आज शेयर आ चुका है। कंपनी के प्रोमोटर खुद इसे खरीदने के लिए इतना ज्यादा पैसा देना चाहते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर वो इतना पे कर सकते हैं तो कंपनी का पोटेंशियल काफी ज्यादा है। इतने छोटे लालच में आके अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो ये आपकी गलती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बायबैक की बात करूं तो रिटेल निवेशकों को काफी ज्यादा फायदा इसमें होता है। आप अगर इसमें निवेश करते हैं तो गारंटी से आपको अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को बायबैक लगने के और बायबैक मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। पर अगर मैं इस शेयर की बात करूं तो ये काफी स्ट्रांग और फंडामेंटली एक स्ट्रांग कंपनी में इसे मानकर चलता हूं। कंपनी का नाम है जस्ट डायल। जी हाँ दोस्तों, आप 8 बार अगर 10 डायल करते हैं तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इंडिया की मिल जाएगी। इंडिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन इसे माना जाता है। तो ये एक बेस्ट कंपनी है। आपको बता दूं 4 या 5 साल इस कंपनी को आने में हुए हैं। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस काफी शानदार है। तो क्यों ना हम इसे जितनी गिरावट हुई है उतने में खरीद के इसके टारगेट हम बड़े सेट कर सकते हैं। टारगेट क्या हो सकते हैं ये मैं आपको वीडियो के साथ साथ बता दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, लगभग 250 का लो इसने इन दिनों में बनाया था। आज की बात करूं तो 387 के करीब हमें दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा भी ये बड़ा नहीं है दोस्तों। बात करूं इसके बायबैक की, तो जो 700 रुपए रखा गया है, इसके 52 वीक हाई की बात करूं जो 758 के करीब हमें दिखाई देता है। देखिए यही मैं आपके साथ शेयर करने वाला था दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करता हूं, लॉन्ग टर्म चार्ट की, तो काफी शानदार हमें दिखाई देता है।
लगभग 2013 में ये शेयर आया था लगभग 640 के भाव, बनाते ही बनाते लगभग 1700 का हाई इसने टच कर लिया था दोस्तों। और वहीं से अगर बात करूं तो 580 या 600 का भाव ये ऑन एन एवरेज चला जाता है। कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की जिस तरह इसने पास्ट परफॉर्मेंस दिखाया है और जिस तरह इसने परफॉर्म किया है, तो मैं इसका टारगेट यहां पर 1000 मान के चलता हूं। आप इसमें अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप बायबैक के थ्रू जा सकते हैं, पर आप अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इसमें होल्ड करिए दोस्तों। कंपनी काफी शानदार दिख रही है, अपने ग्रुप की मार्केट लीडर है, कंसिस्टेंटली इसका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, डेट फ्री कंपनी मुझे दिखाई देती है। और जिस तरह डिजिटल इंडिया हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, आत्मनिर्भर भारत, उसके जरिए इस कंपनी को काफी शानदार फायदा आने वाले दिनों में हमें दिखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे शेयर है, ऐसे वैल्यू स्टॉक है, तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करिए और ऐसे लालच में ना फंसे, यही मेरी राय है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ये एक मेरा जेन्युइन ओपिनियन था। अगर आपको किसी स्टॉक में निवेश करना है तो आपकी खुद की एनालिसिस और रिसर्च करना बिल्कुल ना भूले। हमेशा की तरह आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह बिल्कुल लेना, क्योंकि आपका पैसा लगेगा दोस्तों। ये एक मेरा जेन्युइन ओपिनियन था। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए थे तो आशा करता हूं आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।